और 18 मिनट में हिंदुस्तान में अब आपको सिर्फ 18 मिनट में तेज रफ्तार से बिहार झारखंड के साथ साथ हिंदुस्तान की तमाम छोटी बड़ी खबरें दिखाते हैं। पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेशन पूर्वी केबिन के पास ट्रेन से कटकर मां बेटी की मौत। गया के चंदा देवी और उनकी बेटी ज्योति देवी के रूप में हुई मृतक की पहचान। कटिहार में युवती को अगवा करने की कोशिश कर रहे 3 मनचलों को ग्रामीणों ने पकड़ा। पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के बर्मा माइंस में टाटा स्टील कर्मचारी के घर में घुसकर डकैती। बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर घटना को दिया अंजाम। सरायकेला में नक्सली घटनाओं की एटीएस से होगी जांच। गृह विभाग के निर्देश पर जिला पुलिस ने सौंपी जांच। चतरा में प्राइवेट स्कूल का बेरहम चेहरा आया सामने। स्कूल की शिक्षिका ने 8 साल के बच्चे को पीटा। खगड़िया में एएसपी अभियान के नेतृत्व में चला विशेष छापेमारी अभियान। 100 पाउच देसी शराब के साथ पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। घाटशिला में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। अनुमंडल अस्पताल में लापरवाह डॉक्टरों ने विधवा महिला को दी अजीबोगरीब सलाह। पेट दर्द की शिकायत के चलते अस्पताल पहुंची थी महिला। डॉक्टर अशरफ ने दवा की पर्ची में लिखी हैरान कर देने वाली बात। घाटशिला अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का मसला उठा। झारखंड विधानसभा के बाहर जेएमएम विधायक कुणाल सारंगी ने की लापरवाह डॉक्टरों को बर्खास्त करने की मांग। गोपालगंज नगर परिषद को करोड़ों का राजस्व देने वाला राजेंद्र बस स्टैंड बदहाल। जहां तहां लगा है गंदगी का अंबार। यात्रा के लिए यात्री घंटों करते हैं बस का इंतजार। कैमूर के मोहनिया में ट्रॉमा सेंटर में 2 साल बाद भी नहीं हो पाई डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति। इलाज के लिए मरीजों को किया जाता है बनारस रेफर। जमुई के चकाई में बरसात की भेंट चढ़ी। दोमुहान और मंझकोला गांव को जोड़ने वाली पुलिया। गांव वालों की बड़ी परेशानी। बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए जमशेदपुर की निजी संस्थाएं आई सामने। 6 क्विंटल राशन, चूड़ा, गुड़ और बिस्किट भेजा जा रहा बिहार। कटिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे ग्राम रक्षा दल के जवान। चंदा इकट्ठा कर बाढ़ प्रभावित तक पहुंचा रही मदद। गुमला में रुक रुक कर हो रही बारिश से सुहाना हुआ मौसम। लोगों को मिली राहत। स्कूली बच्चे हुए खुश। रामगढ़ में कम बारिश से लोग परेशान। अब मायूस हो चुके हैं किसान। मुंगेर में मध्य प्रदेश के कटनी से आए 101 कांवरियों का कांवर बना आकर्षण का केंद्र। 51 फीट के कांवर पर बने हुए हैं 12 ज्योतिर्लिंग। कांवर को देखने के लिए लोगों की जुटी भीड़। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को मिला कोच। स्पेन के हरफनमौला फुटबॉल खिलाड़ी एंटोनियो इरियोडो संभालेंगे जिम्मेदारी। जमशेदपुर के विष्णुपुर में वन बंधु परिषद की ओर से ईस्ट जोनल मीटिंग का आयोजन। कोलकाता, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, रायपुर और भुवनेश्वर के प्रतिनिधि हुए शामिल। आरा में कुएं में गिरकर युवक की मौत। लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया भारी हंगामा। आरा बड़हरा मुख्य मार्ग को जाम कर काटा बवाल। आरा में कुएं में गिरकर युवक की मौत। लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया भारी हंगामा। आरा बड़हरा मुख्य मार्ग को जाम कर काटा बवाल। पटना एयरपोर्ट से ठगी के आरोप में एक दंपति गिरफ्तार। नेटवर्किंग कंपनी में नौकरी देने के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप। एम्स में नौकरी से निकाले गए एकटू नेता देवेश्वर कुमार पंडित की इलाज के दौरान मौत। परिजनों और एकटू के नेताओं का एम्स परिसर में हंगामा। बेगूसराय की फुलबरिया थाना पुलिस पर छेड़खानी के आरोपी मुखिया को बचाने का आरोप। पीड़ित महिला ने एसपी से गुहार लगाई। समस्तीपुर में फिर शर्मसार हुई मानवता। रोसड़ा घाट रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे तक पड़ा रहा बुजुर्ग का शव। तमाशा देखते रहे पुलिस वाले। स्टेशन मास्टर ने कुछ बोलने से किया इनकार। बिहार में नहीं थम रहा मॉब लिंचिंग का मामला। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई। नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। रक्सौल शहर के 3 वार्ड में घुसा बाढ़ का पानी। फसल को पहुंचा नुकसान। अररिया में नूना नदी उफान पर। अररिया से सिकटी जाने वाली सड़क तेजधार में बही। कई घरों में घुसा पानी। बगहा में बाढ़ से पहले ही सुरक्षा बांध में दरार। 4 करोड़ की लागत से बनाया गया था सुरक्षा बांध।
समस्तीपुर में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची बूढ़ी गंडक नदी, 150 से ज्यादा परिवारों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। किशनगंज के दिघल बैंक और टेढ़ागाछ में जल जमाव से आम लोगों की बड़ी मुश्किलें, नेपाल में बारिश के अलर्ट से और बिगड़ सकते हैं हालात। मधुबनी में मौसम विभाग ने फिर जताई भारी बारिश की आशंका, दहशत में लोग, जिलाधिकारी ने पूरी तैयारी होने का किया दावा। दरभंगा में बाढ़ में देवदूत बने सेना के जवान, पानी में फंसे लोगों के बीच राहत सामग्री की एयर ड्रॉपिंग, अब तक 30 टन से ज्यादा राहत सामग्रियों की हुई ड्रॉपिंग। बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए बीजेपी ने दिल्ली से भेजी राहत सामग्री, पार्टी मुख्यालय से 5 ट्रक रवाना। दिल्ली से सीतामढ़ी जा रही एक बस नोएडा में पलटी, 12 लोग हुए जख्मी, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। रोहतास में पुलिस ने एक कंटेनर से 360 कार्टन जब्त की शराब, वॉशिंग मशीन के कार्टन में छिपाकर रखी गई थी शराब। मधुबनी में पूर्व मुखिया की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, कोर्ट जाने के दौरान हमला, पूर्व मुखिया पर जनवरी में भी हुई थी फायरिंग। बेटा में बच्चा चोर बताकर एक शख्स की पिटाई, लोग बने रहे तमाशबीन, पुलिस ने बचाई आरोपी की जान। पूर्णिया में फर्जी गन लाइसेंस बनाने वाले रैकेट का खुलासा, 10 अवैध बंदूक, 60 कारतूस के साथ 9 गिरफ्तार। नालंदा में छापेमारी के दौरान सेक्स रैकेट का खुलासा, मौके से 3 महिला और 2 युवक गिरफ्तार, चल रहा था देह व्यापार का धंधा। छपरा में अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी को मारी गोली, 6.5 लाख की लूट। भागलपुर के जगदीशपुर में एसबीआई के सीएसपी संचालक से लूटे 4 लाख रुपए, बैंक से रुपया निकालकर शाखा जा रहा था सीएसपी संचालक। दानापुर के फुलवारी शरीफ में हथियार के बल पर कार की लूट, कार मालिक को बंधक बनाकर लूट ली गाड़ी। भागलपुर में ट्रक चालकों से लूटपाट करने वाले 2 लुटेरे गिरफ्तार, ड्राइवर से लूटे गए कैश और मोबाइल बरामद। कारोबारी कुंदन कुमार के पैर पर बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, कारोबारी छपरा सदर अस्पताल में भर्ती। पटना में चोरों का आतंक, कंकड़बाग में 3 दुकानों का शटर काटकर भीषण चोरी। भोजपुर के शाहपुर भरौली बाजार में पुलिस पर पथराव, अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल। गोपालगंज में बेटों का झगड़ा छुड़ाने गई मां की संदिग्ध मौत, दोनों बेटों ने हार्ट अटैक से मां की मौत होने का दिया हवाला। युवक के साथ दुर्व्यवहार मामले में वैशाली के राघोपुर दियारा के बीडीओ के खिलाफ हल्ला बोल, गुस्साए ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। जहानाबाद सदर प्रखंड के आरटीपीसी कार्यालय में छापेमारी, अधिकारियों को देखते ही दलाल हुए फरार। जमशेदपुर में सनसनीखेज वारदात, सनकी पुलिस इंस्पेक्टर ने सर्विस रिवॉल्वर से 3 लोगों को मारी गोली। इंस्पेक्टर मनोज गुप्ता ने पत्नी, दोस्त और उनकी मां को बनाया निशाना, इलाज के दौरान दोस्त की मां की मौत। इंस्पेक्टर और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहा था पारिवारिक विवाद, पूरे मामले में नाजायज रिश्ते की भी बात आई सामने। पाकुड़ में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, सदर अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप। गढ़वा के रमना में संदेहास्पद स्थिति में नवविवाहिता की मौत, ससुराल वालों पर लगा दहेज प्रताड़ना का आरोप। जमशेदपुर के गोविंदपुर में स्टील स्ट्रीट व्हील्स कंपनी के खिलाफ स्थानीय लोगों का हंगामा, गोविंदपुर में सीएसआर के तहत सुविधा की मांग। रांची में आंदोलनरत पारा शिक्षकों का धरना जारी, सेवा स्थायीकरण की मांग। जमशेदपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, फीस में बढ़ोतरी का किया विरोध। धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय में काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारी धरने पर, सेवा स्थायी करने की कर्मचारियों की मांग। देवघर में जवाहर नवोदय विद्यालय में मारपीट और रैगिंग का मामला, स्कूल प्रबंधन ने आरोपी छात्र को किया सस्पेंड, क्लास 11 और 10 के छात्रों के बीच हुआ था विवाद। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के वीसी पर नामांकन में गड़बड़ी का आरोप, आरजेडी छात्र इकाई ने वीसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। वैशाली के महुआ बिजली ऑफिस पर विद्युत सुधार संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार और अनियमित बिजली आपूर्ति करने का लगाया आरोप।
दरभंगा जीटीयू के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, जीटीयू के खिलाफ इंजीनियरों का धरना। लापता छपरा के जलालपुर पंचायत सचिव का अब तक नहीं है पता, जिला प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। सीतामढ़ी के डीएम ने बाढ़ पीड़ितों की शिकायत पर पेट्रोल पंप को किया सील, पेट्रोल पंप संचालक पर घटिया तेल देने का आरोप। वैशाली में बीडीओ की बदतमीजी का वीडियो हुआ वायरल, शिकायतकर्ता को गाली देने के साथ मारने के लिए दौड़ते दिखे बीडीओ। शेखपुरा की बीमार कंचन की मदद के लिए सामने आया फरिश्ता, छात्रा की जिंदगी बचाने के लिए अपनी एक किडनी दान करेगा गौतम प्रसाद। वायरल ऑडियो प्रकरण में बढ़ सकती है अनंत सिंह की मुश्किलें, पुलिस जांच के लिए विधायक से कर सकती है पूछताछ, 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज, 3 गिरफ्तार। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव हुए कटिहार कोर्ट हाजिर, अगली तारीख पर भी होना है हाजिर। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र में पास हुए 6 विधेयक, विपक्ष ने सुशील मोदी को लेकर किया प्रदर्शन, मोदी की संपत्ति की जांच की मांग। गया में आचरण प्रमाण पत्र के लिए लगी लंबी लाइन, आंगनबाड़ी केंद्र की पर्यवेक्षिका के लिए प्रमाण पत्र की मांग। सुपौल में शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर शिक्षकों का आंदोलन उग्र, अल्टीमेटम खत्म होने के बाद पूरे बिहार में शिक्षक करेंगे प्रदर्शन। जमुई के सोनो प्रखंड की महिला ने की पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़े की जांच की मांग, महिला गीता देवी ने दिया डीएसपी को आवेदन। रोहतास में फर्जी डिग्री से नौकरी कर रहे 214 शिक्षक बर्खास्त, बीएस की बीएड की फर्जी डिग्री लेकर सालों से कर रहे थे नौकरी। जहानाबाद के काको में स्कूल के प्रिंसिपल की मनमर्जी से नाराज ग्रामीण, शिक्षक और बच्चों को स्कूल से बाहर निकालकर स्कूल में जड़ा ताला। औरंगाबाद में सदर अस्पताल में खुली सरकारी दावों की पोल, बुजुर्ग महिला की मौत के बाद शव को नहीं मिला स्ट्रेचर और वाहन, शव को लेकर भटकते रहे परिजन। छपरा के मशरक सीएससी में डॉक्टर के नदारद रहने से मरीजों ने किया हंगामा, दूर दराज से आने वाले मरीजों का नहीं हो पाता इलाज। बेगूसराय में डीएम ने सरकारी गैर सरकारी संस्थानों के साथ की बैठक, विकास कार्यों को सही दिशा देने पर बैठक में मंथन। शेखपुरा में पेयजल संकट से आम लोगों की बड़ी मुश्किलें, भूत संरक्षण विभाग ने जलस्तर बढ़ाने के लिए तैयार की कार्य योजना। बेगूसराय डीएम की पहल ला रही रंग, 17,000 गरीब बच्चों का कराया स्कूल में नामांकन, पर्यावरण संरक्षण का भी दे रहे संदेश। नालंदा के राजगीर में कल से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय धर्माधम सम्मेलन, भूटान श्रीलंका के प्रतिनिधि पहुंचे पटना। भागलपुर के एसएम कॉलेज गंगा घाट पर चलाया गया सफाई अभियान, स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप के तहत मारवाड़ी कॉलेज के छात्रों ने की सफाई। सरायकेला के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण, विद्यालय अनुदान पोशाक को लेकर सरकारी राशि की उपयोगिता को लेकर जायजा। धनबाद रेल मंडल में ग्रुप सी में चयनित 2377 पदों के लिए भर्ती और पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू, एडीआरएम ने वेलकम किट देकर पोस्टिंग स्थल के लिए किया रवाना। रांची स्थित अटल स्मृति वेंडर मार्केट में 75 दुकानों के लिए ई बिडिंग की प्रक्रिया शुरू, ई बीड मीटिंग के तहत दुकानदारों से की गई चर्चा। धनबाद में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, छात्रों को बताए गए पर्यावरण बचाने के उपाय। रांची के दीपाटोली स्थित आर्मी कैंप में पेंशन अदालत का आयोजन, रिटायर्ड आर्मी जवानों के पेंशन संबंधित मुद्दों का हुआ समाधान। पटना के विद्यापति भवन में मनाया गया सावन महोत्सव, मैथिली गीत संगीत से महफिल में लगे 4 चांद। सासाराम स्मरणालय में करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, एसडीओ राजकुमार गुप्ता समेत अन्य अधिकारियों ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कारगिल दिवस पर गया के गौतम बुद्ध महिला कॉलेज में विशेष कार्यक्रम, लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल गुरांग ने सुनाई कारगिल विजय दिवस की कहानी। कारगिल दिवस के मौके पर कटिहार में कार्यक्रम, जिला प्रशासन ने कारगिल के वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। भागलपुर में भी कारगिल दिवस पर कार्यक्रम, एनसीसी बिहार गर्ल्स 2 बटालियन ने कारगिल के वीर शहीदों को किया नमन। कारगिल विजय दिवस के मौके पर जमुई में एनसीसी कैडेट ने दी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, कैंडल जलाकर किया शहीदों को नमन।
दानापुर के छावनी परिषद मैदान में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। आर्मी ने अपने बैंड के साथ देशभक्ति गीतों की छेड़ी तान। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा ने चौथी बार ली सीएम पद की शपथ। कहा 29 जुलाई को साबित करूंगा बहुमत। कर्नाटक में बागी विधायकों का मामला है अटका। विधानसभा स्पीकर के 3 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद मामले ने पकड़ा तूल। पेश हुआ मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 50 दिनों का रिपोर्ट कार्ड। जेपी नड्डा ने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को दोहराई बात। 50 दिनों में सरकार ने रखा कमजोर वर्गों का ख्याल। नड्डा ने कहा ग्रामीण भारत के हर गांव और घर में 2024 तक स्वच्छ पेयजल की योजना को बताया क्रांतिकारी। आजम खां की टिप्पणी पर शुक्रवार को दिन भर लोकसभा में हंगामा। आजम खां के बयान की महिला सांसदों ने की निंदा। पूर्व सांसद जयाप्रदा ने आजम खान पर की कठोर कार्रवाई की मांग। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने भी की आजम के बयान की निंदा। सुषमा स्वराज ने आजम खान को बताया मानसिक रूप से विकृत। कहा बार बार दे रहे हैं ऐसा बयान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आजम खान की भाषा को बताया महिलाओं की गरिमा के खिलाफ। कहा आजम खान को मांगनी चाहिए माफी।